ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति, गुड ओम ओम मॉर्निंग। शांति। शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा। आवाज मिलता है? हाँ जी। जी हाँ। ओम शांति दीदी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति all of you। दीदी गुड हम मॉर्निंग। सभी आप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का गायन इतना आता है, तो कैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने कि उन्होंने स्वयं को मर्यादाओं में बांधा। तो वर्तमान समय शिव परमात्मा आकर हमें मर्यादा सिखलाते हैं। तो जो बच्चे उन मर्यादाओं में अपने आप को बांधते हैं, वही बच्चे राम के समान मर्यादा पुरुषोत्तम या और देवी देवताओं के समान मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। मर्यादाओं के अंदर रहना यानी स्वयं को सुरक्षित रखना। मैं आत्मा केयरफुल हूँ, तो केयर करने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। सेवा तो करे, लेकिन सेवा की अति में भी नहीं जाना। सेवा के साथ सर्वैलेंस भी बहुत जरूरी है। तो बाबा अपने बच्चों के लिए स्व का बैलेंस कैसे रखें, कैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएं, मर्यादाओं को केयर करते करते। तो आज बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा। बाबा। मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगे, पावन बनने से ही तकदीर। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है, उनकी निशानी क्या होगी? कि वे सुख के देवता, बेहद बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते, बाबा ने कहा। वो है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। जो हिस्ट्री में आती हैं कहानियां, सुखदेव के बच्चे व्यास, है ना? तो बाबा ने कहा वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो है 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहचित। किसके लिए कहते हैं? जिन्होंने 5 विकारों का संन्यास किया, जो सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि। उनकी अवस्था एक रस रहती, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर ओम शांति। तो गीत की एक लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई भी नहीं जानते। बाप आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते। अब मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सत्युग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई ही तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। मीठे मीठे बाबा बच्चों की तकदीर को जगाने आए हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनका ये पता चल जाता है कि हम बारिश हैं ना। किसी के लड़का जन्म हुआ तो पहले जमाने में क्या कहते थे? देखो बारिश आया है घर का। तो हुबहू ये बेहद की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म आश्रम।
गृहस्थ धर्म तो सबका है ही है, जानवरों का भी है, बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में, है ना, बच्चों को अब समझ आ गई है कि हम पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे, अभी समझते हो हम मनुष्य से 100 देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता। अब ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव के लिए कहेंगे क्या, शिव परमात्मा है। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे ना। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों की भी सीढ़ी पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो बाबा ने कहा कौन, एक ही बाबा है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, है ना, पत्थर बुद्धि से पारस। तुम यहाँ आते हो किस लिए, पारस बुद्धि बनने के लिए, है ना। पारस को क्या कहते हैं, पारस जिसको भी टच करे वो सोने जैसा बन जाए, तो हमारी बुद्धि भी पारस जैसी है ना। पत्थर पे तो सिर पटको तो सिर फूट जाएगा, तो इसलिए बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि नहीं, पारस बुद्धि बनना है। तुम यहाँ आते हो किस लिए, पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है ना, बाबा ने कहा वहां मेला लगता है, परंतु ये किसको पता पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक बाबा ही है, वो है बुद्धिमानों की, परमात्मा क्या है, बुद्धिमानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है, जैसे गाया जाता है ना, सीनोई विल। अब बंदरों की तो बात, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। बाबा ने कहा ऐप से की मनुष्य से भेंट की जाती है, वन मानुष जिसको कहते हैं, तो इसको ही कहा जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को बाबा कहे दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं ना, आत्मा का भोजन। जिसे कहते हैं ना, शरीर का भोजन अगर नहीं खाए तो शरीर निडाल होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो ऐसे बाबा कहते कि परमात्मा आकर आत्मा का भोजन देते हैं, तो आत्मा जब वो पौष्टिक आहार खाती है तो शक्तिशाली बनती है, तो आत्मा शक्तिशाली तो फिर शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं ना। ये क्या है अभी हम जो ले रहे हैं ज्ञान रतन, ये खुराक है आत्मा के लिए, ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, है ना। कहते हैं ना कि अमृत के छींटे पड़े तो वो जो सुरजित मूर्छित हो गए तो वो सुरजित हो गए। तो आत्मा के अंदर जब ये ज्ञान अमृत जाता है तो आत्मा क्या होती है, सुरजित होती है, शक्तिशाली होती है। और शक्तिशाली जब होती है तो उसका हर कर्म अच्छा होता है, हर थॉट अच्छा होता है, सबके प्रति शुभ भावना होती है। अगर आत्मा मूर्छित है तो हर एक के प्रति क्या होता है, शुभ भावना नहीं रहती है ना। तो इसलिए आप कहते हैं आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। बाबा ने कहा अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे ये पतितों को पावन बनाने वाला है, गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो, दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाई, एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार है। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है। सच्चा सच्चा सतगुरु कौन, वो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाता।
नहीं, बाबा कहते बाप के सिवाय कोई भी वापिस जा नहीं सकते। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं। ये नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? बाबा कहे यह अभी तुम मेरे बच्चे जान। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानते। जिसको याद भी करते हैं वो गॉडफादर, हद के बाप को कभी गॉडफादर नहीं। वो गॉडफादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो बाबा ने कहा तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सत्य में कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण देखो मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप क्या समझाते हैं, हाँ, कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना और बीवी मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? है ना। ऐसे एक बार हुआ किसी के कोई डेथ हुई तो बाबा के घर जाके ये सुन के आए थे, तो क्या डेड बॉडी पड़ी है और वहां वो हलवा बना रहे, है ना। बाबा का कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान का हलवा, है ना। ज्ञान कभी मिस नहीं करना। तो हलवा खाना नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाबा है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बाबा कहे बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी तो सुनी है ना। मोहजीत राजा की कथा भी तो सुनी है ना। सत्युग में कभी दुख की बात नहीं, न कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बच्चे क्या जानते हैं? हम काल पर जीत पाते। अब बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल, तुमको काल पर जीत पानी है। अर्थात काल कब खाता? काल ना आत्मा को न शरीर को खा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं क्या? काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं? अच्युतम केशवम। तो बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को देखो कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानता, इसीलिए इनको आरफन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये सारी दुनिया क्या है? बाबा का घर है। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आते हैं। आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी है राम राजा राम प्रजा, वहां फिर अधर्म की बात हो कैसे सकते। कहते भी है ना वहां शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं, फिर वहां रावण आदि कहाँ से आए? समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है ना, प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? ये पतित दुनिया है तो बाबा ने कहा कि प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते हैं पतित पावन। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया। तुम्हें बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर, बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहें। बाबा ने कहा यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुख देव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो। व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुख देव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, है ना। हर आत्मा को तुम सुख देना चाहते हो। सुख का वर्षा ले रहे हो ना। बाप आकर तुम्हें क्या दे रहे हैं? सुख का वर्षा ले। व्यास सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास
शिवाचार्य से, है ना। व्यास कौन है? शिवाचार्य। व्यास के बच्चे तुम, परंतु मनुष्य मूझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम क्या है? शिव है। आत्मा को जाना जाता है और परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पति से पावन बनने का रास्ता कहते, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, कहते हैं अंगुष्ठे में सली। इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके ना, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बात पूछते, अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नुता हुआ है। जैसे एक रिकॉर्ड है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा पक्का करते हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। तुम जानते हो हमारी आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, इसका एंड नहीं, तो एक चक्र घूम रहा है, उनका एंड नहीं। कोई कोई पूछते ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है ना, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, अनपढ़ को पढ़ाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। षष्ठी के आदि मध्य अंत की पढ़ाई, कैसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संगम युग में बन सकते हैं, ये पढ़ाई। कैसे हर आत्मा को सुख दे सकते हैं, ये पढ़ाई। तो बाप शिवाचार्य आकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाई को पढ़कर बच्चे क्या बन जाते हैं? सुख देवा बन जाते हैं। दुनिया में तो देखो इसके विपरीत है ना, किसी से भी मिलो सुख देवा के विपरीत ही मिलता है ना। तो आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, यह है पत्थर बुद्धि के लिए। अब बुद्धि को समझ मिलती है, तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, है बहुत सहज। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति, देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो बाबा ने कहा यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई भी शास्त्रों में अभी है नहीं। बाप क्या कहते, मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है ना। दुनिया में भी कहते हैं ना, जिसने संन्यास करके संन्यास धर्म लिया उसको सन्यासी कहते हैं, योगी कहते हैं। तो बाबा कहते तुमने भी संन्यास किया है, लेकिन कौन सा? घर बार का संन्यास नहीं किया है। तुमने कौन सा संन्यास किया है? तुमने 5 विकारों का संन्यास किया है। तुम सुख देवा बाप के सुख देवा बच्चे हो। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम क्या हो? राज ऋषि हो, लेकिन कौन से? राज ऋषि, राज को जानने वाले, अपने कर्मेंद्रियों पे राज्य करने वाले राज ऋषि। तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। सन्यासी हैं कैसे? उन्होंने 5 विकारों का सन्यास किया है। ऋषि हैं, लेकिन कौन से? राज ऋषि। योगी हैं, लेकिन कौन से? राज योगी। तुम घर में ही रहते हो, स्त्री पुरुष को अलग नहीं किया जाता है, इकट्ठे ही रहते हो, लेकिन फिर भी क्या हो? योगी हो, ऋषि हो। कहते हम विकार में कभी नहीं जाएंगे,
मूल बात है ही विकार, मूल बात है ही विकार। चलो 5 विकारों का संन्यास किया, लेकिन कई बार होता है ना, ब्याज से ज्यादा, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, तो उनके नाती पोते धोत्रों से ज्यादा प्यार होता है। तो विकार के नाती पोते धोत्रे कौन से हैं? राग, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, घृणा। तो ये सबसे भी परे नष्ट हो। कहते हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा क्या है? रचयिता है। वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना, पालना, विनाश कैसे करते हैं, यह भी बाप जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसीलिए सबको समझा सकते हो। कौन समझा सकता है? जो जानता है। बाबा कहते तुम इन सब बातों को दूसरों को समझा सकते हो। क्यों समझा सकते हो? क्योंकि तुम जानते हो। अच्छा, अच्छा की बात। मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति मात माँ पिता बाप बाप दादा दादा को का याद प्यार दादा और प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी माता रूहानी मात बाप पिता दादा को बाप दादा याद प्यार गुड याद मॉर्निंग प्यार और गुड नमस्ते मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मीठे बाप दादा, नमस्ते शुक्रिया मीठे बाबा, बाप शुक्रिया दादा। बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक आत्मा का हिसाब किताब क्या है? अपना अपना है। इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, तो पूरा नष्टो मुहा है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाबा है, दूसरा ना कोई है। दूसरा 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं, उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं। तो आज का वरदान दिया बाबा ने सभी के लिए कि सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात वह केयर करते हैं, अर्थात वह केयर करते हैं, वह केयरफुल और सो चीयरफुल सदा रहते हैं, है ना। बाबा ने अपने बच्चों के लिए सुबह से लेकर रात तक की मर्यादाएं बताई हैं, श्रीमत बताई है। उन श्रीमत पर अगर हम रहकर अपने आप को चलाते हैं तो हमको 2 खजाने कौन से मिलते हैं कि हम सदा केयरफुल भी रहते हैं और सदा चीयरफुल भी रहते हैं, हर्षित भी स्वतः रहते। सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हैं, उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर, आत्मा रूपी सीता, तो सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब मर्यादा पुरुषोत्तम। सीता को दिखाते न रुदन करते हुए क्यों दिखाया? वो मर्यादा की लकीर को उन्होंने थोड़ा ही क्रॉस किया था ना, और वो भी अच्छे के लिए सोचा था। ये साधु आया है तो मुझे देना, वो कहता है कि नहीं थोड़ा लकीर को क्रॉस करके दो। हाँ, लेकिन वो एक मर्यादा की लकीर खींची गई थी कि तुम इससे बाहर नहीं जाना। तो कहने का मतलब कि आत्मा रूपी सीता को बाबा ने सुबह से लेकर रात तक जो मर्यादाएं बताई हैं, उन मर्यादाओं के अंदर हम रह के चलते हैं तो मैं आत्मा सदा सुरक्षित हूँ, है? सदा हर्षित हूँ, सदा केयरफुल हूँ, चीयरफुल हूँ। स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। हम सेवा ज्यादा करें और अपना ही पुरुषार्थ ना करें, है ना, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। अपना स्व का पुरुषार्थ भी हो और साथ में बाबा की कुछ सेवा भी। अच्छा, आज मातेश्वरी के भी कुछ अनमोल महावाक्य हैं। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महातत्व, जहाँ इस शरीर के पाठ से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है।
जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, ये साकार दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया हैं, एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है साकारी। तो दुनिया वाले सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता, पालन करता है, संहार करता है। कहते हैं कि वो रचना करता है, पालना करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता जलवाता भी वही है, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो कई बार लोग क्या कहते हैं, भगवान तो मुझे कितना दुख दोगे। और भगवान थोड़ी दुख देते हैं, दुख तो हम अपने कर्मों से पाते हैं। अगर कर्म श्रेष्ठ है तो दुख कभी मिल नहीं सकता। तो दुनिया वाले सिर्फ कहने मात्र कहते हैं परमात्मा रचयिता, पालन करता, संहार करता, खिलाता भी वही है, मारता भी वही है, जलवाता भी वही है, तो सुख दुख सुख देने वाला भी वही, ऐसे ही कहते हैं ना। तो जब कोई को दुख आता है तो कहते प्रभु तेरा बहाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा का क्या काम है कि वो दुख हरता, सुख करता। दुख करता कभी नहीं है परमात्मा। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना, हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। अपने संस्कार से, उसके अच्छे संस्कार हैं तो उसे वो सुख देता है, सुख लेता है। गलत संस्कार है तो सामने वाले को दुख देता है, दुख लेता है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, वह भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। शारीरिक जन्म देने वाले माता पिता हैं, वह भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। कौन बाप बनेगा, कौन बेटा बनेगा, कौन माँ बनेगी, ये भी कर्म संबंध है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा आप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना कर, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की पालना, दैवी सृष्टि की स्थापना, आश्री दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाना। परमात्मा के तीन काम बेहद के हैं, बाकी ये दुख सुख जन्म मरण कर्मों के अनुसार। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, परमात्मा क्या है, सुखदाता, वो अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज की कुछ अव्यक्त इशारों में, संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न और सब प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करें कि मैं आत्मा लाइट हूँ। बाबा कहते हैं कि सदा उसमें अनुभव करें। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस करें, है ना, कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहा है। अच्छा, ओम शांति। से 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए मन मना भाव हो जाएंगे हम सभी, और आज का चिंतन लेंगे कि मैं आत्मा मास्टर सुख देवता ज्योतिर्विद हूँ। मैं आत्मा मास्टर सुख देवता ज्योतिर्विद, सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता। तो आज बाबा ने कहा कि सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस। ऐसा भी नहीं खाली हम पुरुषार्थ ही करें, सेवा नहीं, या सेवा ही करें स्वपुरुषार्थ नहीं। तो स्वपुरुषार्थ क्या है कि मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, वो परमात्मा आकर मुझ आत्मा को एजुकेट कर रहा है, वैल्यूबल बना रहा है। तो इस कॉन्शियस में रहना, ये है पुरुषार्थ। दूसरा कि सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही क्या बनेंगे, केयरफुल, मर्यादा पुरुषों। तो अगर मर्यादाओं में स्वयं को नहीं चलाएंगे तो अमर्यादित माना दुख देने वाले, है ना। तो स्वयं को हम चेक करते चले कि बाबा ने जो हमें बताई हैं मर्यादाएं, क्या हम उस पे चल रहे हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा कहते हैं कि शुद्ध अन्न, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर मन मन को मुझे वश में करना है, मन मेरा सात्विक हो, उसके लिए खाने पर अटेंशन, कि खाना हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि खाने का प्रभाव बहुत मन पर पड़ता है। कोई गुस्से में खाना बना रहा है, कोई विकारों से ग्रसित होकर खाना बना रहा है, वही हम खाना खा रहे हैं, तो वो इफेक्ट मेरे मन पर भी आएगा, है ना। तो अभी मन बाबा हमारा क्या कर रहा है, एकदम वाइट वाइट पर कोई भी चादर पर अगर कोई थोड़ा भी दाग लगता है तो क्या पूरा स्पष्ट नजर आता है। तो ऐसे मन अभी हमारा क्या हो रहा है, साफ स्वच्छ। तो उसके लिए पूरा पूरा नष्टोम हुआ बनना है। और जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है वही सुख देवता होंगे, है ना। क्योंकि हम बच्चों की तकदीर जगी है तभी तो तकदीर जगाने वाले के पास आए हैं, शिक्षा ले रहे हैं। करोड़ों आत्माएं हैं, कितने थोड़े से बच्चे हैं जो बाप को पहचाने हैं और उनकी शिक्षा से अवगत हो रहे हैं। तो बाप आए हैं हमारी तकदीर जगाने। तो कैसे तकदीर जगेगी, पावन बनने से ही हमारी तकदीर। बाप हमें प्रतिदिन तदवीर बताते हैं और हम बच्चे अपनी तकदीर को तदवीर के अनुसार जगाते हैं। अच्छा, तो 1 मिनट टोटल साइलेंस। मन को एकाग्र करिए परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट पर। मैं सुख देवा ज्योतिर्बिंदु हूँ। और फोकस करेंगे 1 मिनट। आज बाबा ने मुझ आत्मा को कौन सी शिक्षा से नवाजा है। ओम शांति। वुड यू लाइक शेयर? शेयर करना चाहिए। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बाबा ही हमें पतित से पावन बनाते हैं। बाबा हमको देह अभिमान से देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप आकर हमें पढ़ाते हैं ताकि हम 16 कला संपूर्ण हो जाएं। हमें 5 विकारों का संन्यास भी करना है, कर्मेंद्रियों पर राज करना है। हर एक आत्मा को हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकता कर रही है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रह मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। श्रीमत की मर्यादा पर चलना है। सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखना है। डबल लाइट स्थिति में रहना है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू रिंकू। शांति, वेरी नाइस। और मेरा बहन रंजन भाई, रियलमी में कौन जुड़े हैं? संगीता बहन, हाँ, प्रेम बहन, एनीबॉडी एल्स जो भी शेयर करना चाहते हैं। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा मेरे को पढ़ाते हैं कि हमें 5 विकारों की दौन देनी है और बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अपने आप को आत्मा से बाबा को याद करनी है, कभी भी शरीर भाव में नहीं होनी है। हर पल बाबा की याद दिलानी है, पवित्रता धारण करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रवि। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति फैमिली। आज का मुझसे बाबा ने कहा, बाबा तो आया है हम हमारा तकदीर बना जगाने के लिए। फिर पावन पावन बनने से ही हमारा तकदीर जगेगी। फिर बाबा ने कहा, तकदीर जगी हुई बच्चों को निशानियां तो बहुत सुनाया बाबा ने। सो इसके लिए तो हमारा अवस्था एक रस अ, तकदीर जगी हुई आत्मा को अवस्था सदा एक रस रही थी। तो उनकी किसी भी बात में रोना नहीं आता है। उनके लिए मोह जीत भी बन सकते हैं। वो तो सुख देकर सुख सुख के देवता होंगे, है ना। सबको सुख ही देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। फिर बाबा ने कहा, हम हमको तो पारस बुद्धि बाबा ने पारस बुद्धि बनाते ही माना
वो तो पारसनाथ है, इसलिए हमको पारस बुद्धि बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा हम भी बाप समान ज्ञान सागर बच्चा बनना है, मास्टर ज्ञान सागर बच्चा बनना है, सुख का वर्षा लेना है। फिर बाबा ने कहा व्यास भी बनने, हम ही व्यास बनना है। फिर बाबा ने कहा सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। सो फिर स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे तो कहेंगे रहने वालों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कह सकते हैं। फिर बाबा ने कहा सेवा की अति में नहीं जाना है, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस सदा रखना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजनी, थैंक यू फैमिली। शांति। थैंक यू खुशबू बहन। ओम शांति। शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाप आकर मर्यादा सिखाता है, मर्यादा को लकीर में अंदर में रहने वाले मर्यादा पुरुष बनते हैं। बाप तकदीर जगाते हैं, पावन बनने के लिए तकदीर को जगाना है। 5 विकारों का संन्यास देना तो राज ऋषि बनेंगे। हम इधर आए हैं पत्थर से पारस बनने के लिए। देहभान को छोड़ देही भाव से आत्मा को पावरफुल करना है, और आत्मा मूर्छित होने से किसी के प्रति शुभ भावना नहीं आता है। और सेवा और पुरुषार्थ को बैलेंस करना है, और मनसा बच्चा कर्मणि सदा पवित्र बनना है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बाबा। शांति। थैंक यू नीति बहन। ओम शांति। शांति राजस्थान। शांति संगठन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं तकदीर जगाने। बाबा कहते हैं कि पावन बनने से ही तकदीर जागेगी। बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है, 5 विकारों का त्याग करना है, रोना नहीं है, पूरा पूरा नष्ट मोह बनना है। बाबा ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सादा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है, और सेवा की अति में नहीं जाना है, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखना है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। 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 थैंक यू संगठन। शांति। वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? और कोई की थॉट है बाबा के लिए? ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाबा हमें रोज मुरली में पढ़ाते हैं और सुंदर सुंदर ज्ञान देकर हमें सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। और बाबा हर हमेशा यही कहते हैं, बच्चों अपने आप को 5 विकारों को भस्म करो और माया जीत बन जाओ। और बाबा यही कह रहे हैं, मर्यादित बनो, हर हमेशा मर्यादा में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। अमर्यादित कभी भी नहीं बनना है। अमर्यादित बनने का मतलब ये माया हमारे पर हावी हो गया, तो माया को अभी नजदीक कभी भी आने नहीं देना है। तभी होगा, हम बाबा के रहो रहम पे चलते रहेंगे। उनके जितने भी बताए हुए वाक्य हैं उस पे हमें खरा उतरना है, तो माया हमें नजदीक कभी भी नहीं आएगी। बाबा हर हमेशा ये कहते हैं, बच्चों सिर्फ एक बेहद बाप के याद में कोई भी कार्य करो, हर हमेशा बाबा के याद करके। रात में सोना भी है तो बाबा के याद करके। तो हमारा सभी जो हमारे जितने भी कर्म हैं वो हमारा अच्छे बुद्धि और पारस बुद्धि बनते जाएंगे। इसीलिए जो है सिर्फ एक बेहद बाप के योग में और याद में जितना जितना हम याद करेंगे उतना ही हम पावन और पवित्र बनेंगे। ओम शांति देवी। ओम शांति फैमिली। शांति भैया। थैंक यू भैया। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम। आज बाबा कहते हैं, बाबा दुख हरता और सुख दाता है, संपूर्ण पवित्रता रखनी है, सेल्फ को चेक करना है, स्वस्थ मर्यादाओं में रहना है, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है। बाबा हमको देह अभिमान से देही अभिमानी बनाने आए हैं। सुख के देवता बन सबको सुख देना है, सदा मर्यादाओं की लकीर में रहना है,
मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। श्रीमत की मर्यादा में रहना है, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। थैंक यू फ्रेंड, आप तो बहुत सुंदर समरी बताया, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा बोला। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति में आज के मुरली में पॉइंट है कि सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखना है और मर्यादाओं की लकीर में रहना है, इसी पे अटेंशन रहेगा। थैंक यू दीदी। शांति। थैंक यू मेरा बहन, शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? आज रंजन भाई कहीं बिजी हैं, अच्छा पॉइंट शेयर करते हैं तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। टाइम भी ओवर हो चुका है। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आप सभी लोग मेडिटेशन का लाभ उठा रहे हैं, जो यहाँ से लगा रहे हैं अभी 3 टाइम, तो आप सभी लाभ उठाइए। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। भगवान हमें फिर भी अभिमान तो था, ज्ञान का बड़ा ही हमें प्यार में से बांधा, बना के अपना हमें। कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा, जैसे प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा, जैसे प्रभु तेरे रंग में। Keegan really enjoys telling people that she was a St. Jude patient. She really, really enjoys telling people about her being on St. Jude's TikTok page. Keegan was diagnosed with leukemia in 2017 at just a year old, and she was in treatment for nearly 3 years, and it cost us not even a dime. I got to focus on Keegan, making her happy in that moment. And after treatment, I didn't have to worry about this big mountain of medical bills, which Ah
वो जाएगा फिर आंसू कैसे, जो आया है वो जाएगा फिर आंसू कैसे। मोहजीत बन के चले हम, काल पे हो ऐसी जीत हो, एक बाबा से नाता अपना, एक से ही अपनी प्रीत हो, एक से ही अपनी प्रीत। जो आया है सो जाएगा फिर आंसू कैसे, जो आया है वो जाएगा फिर आंसू कैसे। आत्मा अपना हिसाब लेकर आती जाती रहती, झोला बदले ज्योति वही ये अविनाशी हस्ती। जो ये समझे उसके मन में रहती मीठी रीत हो, जो ये समझे उसके मन में रहती मीठी रीत हो, रहती मीठी रीत। जो आया है सो जाएगा फिर आंसू कैसे, जो आया है सो जाएगा फिर आंसू कैसे। विकारों का संन्यास हो यही हमारा व्रत है, घर में रहकर योगी बनना यही राज ऋषि पथ है। जिसने ये पथ अपनाया है वो ही सच्चा मीत है, जिसने ये पथ अपनाया है वो ही सच्चा मीत है, वो ही सच्चा मीत है। जो आया है सो जाएगा फिर आंसू कैसे, जो आया है वो जाएगा फिर आंसू कैसे। मोहजीत बन के चले हम, काल पे भी हो जीत, एक बाबा से नाता अपना, एक सही हो प्रीत हो, एक सही हो प्रीत। जो आया है सो जाएगा फिर आंसू कैसे, फिर आंसू कैसे। जो आया है सो जाएगा फिर आंसू
XL, not only does Charlie get extra ओम शांति। Om Shanti, Om शांति। Shanti, Baba. नमस्ते Thank you, Love Baba. you, Thank you, Annie. Rajeshwan. Thank you, family. Have a good day with शांति। Baba. थैंक यू Om Shanti. Shanti. हैव ए ग्रेट डे विथ बाबा। थैंक Shanti. योर टाइम एंड योर प्रेजेंस। सी यू नेक्स्ट डे। हाँ, शांति दीदी। आप सभी लोग नोट करते हैं ना आज बाबा ने क्या, कम से कम 5 पॉइंट सभी नोट करके अपने घर में लगा ले। चलते फिरते उठते बैठते उन पॉइंट को बुद्धि में रखें तो हमारा मन क्या होगा, पारस बुद्धि बनेगा। ओम शांति। Om Shanti. शांति।